हेलो दोस्तों, एक बार फिर लाफ स्कूल में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में 27 फरवरी को 56 राज्यसभा सीटों के लिए निर्वाचन होना है, जिस कारण राज्यसभा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए इस लेक्चर में जानेंगे हम कि राज्यसभा गठन कैसे होता है, राज्यसभा सदस्यों की क्या योग्यताएं होती हैं, राज्यसभा सदस्यों का किस प्रकार निर्वाचन होता है और राज्यसभा की प्रकृति क्या है, किस प्रकार का वो सदन है, और अंत में जानेंगे कि राज्यसभा का क्या महत्व है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि राज्यसभा गठन कैसे होता है। इस संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 प्रावधान करता है कि राज्यसभा किस प्रकार बनेगी, किस प्रकार उसका गठन होगा। आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा 250 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित होंगे और 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के व्यक्ति को मनोनीत करेगा, इस संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 सब क्लोज 3 प्रावधान करता है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस में या तो स्पेशल नॉलेज, विशेष ज्ञान रखता हो या फिर वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखता हो। इस संबंध में ये जान लेना ज़रूरी है कि अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सतनाम संधू सिंह जी को 31 जनवरी 2024 को एजुकेशन के बेस पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा की 245 सीटें अस्तित्व में हैं, जिनमें से 233 के लिए निर्वाचन किया जाता है और 12 सीटों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि राज्यसभा सदस्यों की क्या योग्यताएं होती हैं, क्या अर्हताएं रखते हैं, क्या अर्हताएं होती हैं। इस संबंध में भारतीय संविधान का आर्टिकल 84 प्रावधान करता है कि राज्यसभा के सदस्य हेतु निम्न अर्हताएं रखनी आवश्यक है। सर्वप्रथम, वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण ना करता हो, अन्य ऐसी सभी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा बनाए गए विधि द्वारा विहित की जाएं। आइए अब हम जानते हैं कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। इस संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 सब क्लोज 4 प्रावधान करता है, जिसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। ज्ञात हो कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में केवल और केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। ऐसे सदस्य जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि राज्यसभा किस प्रकार का सदन है। राज्यसभा किस प्रकार का सदन है, इस संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 प्रावधान करता है। आर्टिकल 83 के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता। अर्थात राज्यसभा स्थायी सदन है, किंतु उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त होते रहते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष की होती है, लेकिन राज्यसभा सदन
का विघटन नहीं होता, केवल उनके सदस्य ही निवृत्त होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि राज्यसभा का क्या महत्व है। जैसा कि आर्टिकल 79 में प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अतः हम कह सकते हैं कि राज्यसभा संसद का एक अभिन्न अंग है। दूसरा, संविधान संशोधन के बारे में राज्यसभा लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त रखती है और संविधान संशोधन यदि कोई लाया जाता है तब उसके बारे में दूसरा, राज्यसभा संसद को अधिकृत कर सकती है कि वह किसी भी राज्य सूची किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। और आर्टिकल 312 यह प्रावधान करता है कि राज्यसभा उपस्थित एवं मत देने वाले समर्थित संकल्प द्वारा संसद को अधिकृत कर सकती है कि वह एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी आती है, का सृजन कर सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कि राज्यसभा से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और वो किस प्रकार के सदस्य होते हैं। वो नंबर 1 लिटरेचर, नंबर 2 आर्ट, नंबर 3 साइंस, नंबर 4 सोशल सर्विस में या तो वो स्पेशल नॉलेज रखते हैं या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। चलिए हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। नंबर 1, इनको साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, इनको विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट में करके बताएं।